नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ इंडिया में हूं आपके साथ दुष्यंत राघव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस समय की बड़ी खबरों के साथ। अलीगढ़ में चौथे दिन भी जहरीली शराब का कहर जारी, 84 पहुंचा मौत का आंकड़ा। सांसद सतीश गौतम ने जिला प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा किसी निर्दोष को नहीं फंसने दूंगा। चुनाव ड्यूटी में कोरोना से मृत कर्मचारियों के आश्रितों को योगी सरकार देगी 30 लाख, कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान हुआ हादसा, जर्जर मकान गिरने से 2 मजदूरों की हुई मौत। यूपी के मेडिकल कॉलेज पर लगा 5 करोड़ का जुर्माना, एनएमसी ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा 12 हफ्ते का समय। गोरखपुर में चुनावी रंजिश में 2 भाइयों को मारी गई गोली, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बरेली में खनन रोकने गई एसडीएम के स्टाफ पर हुआ हमला, 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नोएडा में आज से 12 साल से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को लगेगी वैक्सीन, मिशन जून अभियान का हुआ आगाज। माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदार ने फर्जी दरोगा बनकर मांगी रंगदारी, पुलिस ने किया मामला दर्ज। 2000 रुपए के लिए गंवाई जान, गहनों की तलाश में कुएं में उतरे किसान की हुई मौत। महोबा जिले में दलित दूल्हे ने घोड़ी पर बारात निकालने की लगाई गुहार, प्रशासन ने कहा हमने साथ। अब खबरें विस्तार से। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब का कहर लगातार चौथे दिन भी जारी है। अब तक जिले में मौत का आंकड़ा 84 तक पहुंच चुका है। हालांकि सीएमओ ने अब तक 25 मौतों की पुष्टि करते हुए अन्य मौतों को संदिग्ध बताया है। आपको बता दें कि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की हालत जहरीली शराब के सेवन से गंभीर बनी हुई है। उधर सरकार ने शराब कांड में लापरवाही उजागर होने पर संयुक्त आबकारी आयुक्त आगरा व उप आबकारी आयुक्त अलीगढ़ मंडल को निलंबित करते हुए विभागीय जांच बैठा दी है। जहरीली शराब कांड पर अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने कहा है कि शराब कांड में किसी भी निर्दोष व्यापारी को गलत फंसने नहीं देंगे, ना ही फंसाने दूंगा। इस कांड में जिला प्रशासन अपनी गर्दन को बचाना चाहता है, जबकि मैं प्रशासन को किसी भी सूरत में बचने नहीं दूंगा। उन्होंने मांग की है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों को सबसे पहले जेल भेजा जाए। कोरोना काल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने के दौरान संक्रमण से मरने वाले सभी कर्मियों के आश्रितों को योगी सरकार की ओर से 30 लाख मुआवजा राशि दी जाएगी। सोमवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला किया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम में तड़के 2 मंजिला भवन गिरने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि घटना में 7 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानन में वाराणसी के शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के सरस्वती मेडिकल कॉलेज को मेडिकल काउंसलिंग के नियमों को जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपए जमा करने के फैसले पर एनएमसी ने इस मामले में कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 12 हफ्ते का समय मांगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस के 132 छात्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया था। बेलघाट थाना क्षेत्र के ग्राम बेलघाट निवासी संजय व उसके छोटे भाई रंजय को कुछ लोगों ने घर बुलाकर गोली मार दी। अस्पताल में इलाज के दौरान संजय की देर रात मौत हो गई। पुलिस घटना को लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया मामला चुनावी रंजिश का लग रहा है। सोमवार सुबह करीब 10 बजे एसडीएम सदर विशु राजा अपने स्टाफ के साथ खनन की सूचना पर निकले थे। खनन रोकने पर एसडीएम की गाड़ी के सामने दबंगों ने अपनी गाड़ी लगाकर उन्हें रोक लिया। उन्होंने एसडीएम के स्टाफ से मारपीट की। किसी तरह स्टाफ के साथ एसडीएम अपनी जान बचाकर भागे। सूचना पर पहुंचे इंस्पेक्टर इज्जतनगर ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से लाइसेंसी बंदूक भी बरामद की गई है। 4 नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यूपी में टीकाकरण के अभियान की आज से शुरुआत कर दी गई है। मिशन जून अभियान के तहत अगले 30 दिनों में 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। इस अभियान के तहत नोएडा में भी 12 साल से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को नोएडा में जेपी इंटरनेशनल स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिसरख में वैक्सीन लगाई जाएगी।
माफिया घोषित किया गया पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद भले ही जेल में हो, लेकिन उसका एक रिश्तेदार दरोगा की वर्दी पहनकर लोगों को डराने धमकाने व रंगदारी वसूलने का काम बेखौफ होकर कर रहा है। जीशान उर्फ जाकिर नाम के इस रिश्तेदार ने 3 दिन पहले बाहुबली अतीक के रिश्ते के भाई इस्लाम से रंगदारी मांगी और पैसे नहीं मिलने पर उनके घर पर फायरिंग कर दी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। राजधानी लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र में एक किसान की कुएं में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 42 वर्षीय किसान नरेंद्र सिंह 2000 रुपए के इनाम के लिए कुएं में गहनों की तलाश के लिए उतरा था। इस दौरान उसकी डूबने से मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची नगराम पुलिस ने फायर कर्मियों की मदद से कुएं से सबको बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में किसान की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने 2000 रुपए के इनाम का लालच देने वाले दंपति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महोबा जिले के महोबगंज थाने के गांव में आजादी के 74 साल बाद भी दबंगों के डर के कारण आज तक किसी दलित दूल्हे की बारात घोड़ी पर सवार होकर नहीं निकल सकी है। लेकिन दूल्हे अलख राम के द्वारा सोशल मीडिया पर गुहार लगाने के बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा अलख राम को निर्भीक होकर शादी करने का आश्वासन दिया गया है। देश और दुनिया की बाकी बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ इंडिया। मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।